गहरे जंगल विस्परिंग वुड्स के दिल में एक विशाल पेड़ पर 5 साहसी भाई बहन रहते थे। वहां ओमार था, जो मजबूत और साहसी नेता था। करीम, जो चतुर आविष्कारक था जो कुछ भी बना सकता था। समी, जो तेज दिमाग वाला पहेली हल करने वाला था जो हर छोटी बात पर ध्यान देता था। लैला, जो चुस्त एक्सप्लोरर थी जो एक गिलहरी की तरह चढ़ और कूद सकती थी। और नोरा, जो दयालु दिल वाला जानवर थी जो सभी जीवों की भाषा समझती थी। उनका घर एक अद्भुत पेड़ का घर था जिसमें गुप्त मार्ग और आरामदायक कोने थे। एक उज्ज्वल सुबह, जब वे अपने विशेष अटारी कमरे को साफ कर रहे थे, तो पुरानी किताबों के पीछे कुछ चमकने लगा। यह एक नक्शा था, लेकिन कोई आम नक्शा नहीं। यह प्राचीन था और एक नरम जादुई प्रकाश से चमक रहा था। यह नक्शा सोने या जेवरात का नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह का था जो बहुत विशेष थी। प्रसिद्ध शताब्दी बाग, जो केवल हर 100 साल में एक बार खिलता था। और नक्शे के अनुसार यह आज खिल रहा था। एक पल की भी देरी के बिना उनका साहसिक कार्य शुरू हो गया। ओमार के नेतृत्व में उन्होंने नक्शे पर चमकते रास्ते का पालन किया। उनके दिल उत्साह से धड़क रहे थे। उनकी पहली चुनौती जल्दी ही आई, जो गिगल नदी थी। यह पानी नहीं था, बल्कि चमकता हुआ फिजी लेमनेड था जो बुलबुले और फिज बना रहा था। हम इसे कैसे पार करें? लैला ने नदी के व्यापक बुलबुले वाले धारा को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। करीम, आविष्कारक, मुस्कराया। मेरे पास एक विचार है। उन्होंने नदी के किनारे बड़े लॉलीपॉप इकट्ठा किए जो घास की तरह बढ़ रहे थे। कुछ मजबूत बेलों और कुछ चतुर गांठों के साथ उन्होंने जल्दी ही एक उछलता हुआ रंगीन लॉलीपॉप पुल बना दिया। एक एक करके उन्होंने सावधानी से फिजी नदी पार की। जैसे ही पुल उनके पैरों के नीचे हिल गया, उन्होंने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली थी। अगला नक्शा उन्हें एक घुमावदार भूल भुलैया में ले गया जो विशाल रंगीन फूलों से बना था। लेकिन वे सामान्य फूल नहीं थे, वे गाने वाले फूल थे। प्रत्येक एक अलग धुन गुनगुना रहा था, जो एक सुंदर लेकिन भ्रमित करने वाला संगीत बना रहा था। यह एक धुन की भूल भुलैया है। समी ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। मार्ग मुड़ता और मुड़ता रहा और हर मोड़ एक जैसा दिखता था। वे पंखुड़ियों के एक सिम्फनी में खो गए थे। समी ने अपनी उंगली अपने ठुड्डी पर रखी। ध्यान से सुनो, उन्होंने फुसफुसाया। फूल सिर्फ गा नहीं रहे हैं, वे लय में पहेलियां गा रहे हैं। उन्होंने सावधानी से पैटर्न सुने, अपने पैर को ताल से ताल मिलाया। मेरे पीछे आओ। हमें उन फूलों का पालन करने की जरूरत है जो खुश, उत्साही धुन गा रहे हैं। समी ने उन्हें भूल भुलैया से निकाला, दाईं और गुलाब के पास मुड़कर एक खुशी की लय में, और बाएं और ट्यूलिप के पास मुड़कर एक उछाल भरी लय में। जल्द ही
वे भूल भुलैया से बाहर निकले। फूलों के मीठे गीतों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उनकी यात्रा जारी रही जब तक वे एक गहरे, व्यापक खाई तक नहीं पहुंच गए। दृष्टि में कोई पुल नहीं था। जैसे ही वे चिंतित होने लगे, एक समूह छोटे, चंचल गिलहरियों ने एक पास के पेड़ से अपने सिर निकाले। पार करना चाहते हैं? एक ने चीख कर कहा, एक शाहबलूत उठाकर। आपको हमें एक शाहबलूत प्रतियोगिता में हराना होगा। गिलहरियां शरारती थी, लेकिन मित्रवत थी। ओमार आगे बढ़े। हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। प्रतियोगिता शुरू हो गई। गिलहरियां तेज थी। एक खोखले लॉग में शाहबलूत फेंक रही थी, जो अद्भुत सटीकता के साथ थी। लेकिन लैला अपनी तेज चाल और तेज आंखों के साथ और भी बेहतर थी। उसने अनुग्रह से कूदा और घुमाया, अपने हर शाहबलूत को सटीक रूप से लक्ष्य के भीतर उतारा। गिलहरियों ने आश्चर्य से चीख कर कहा, आप जीत गए। उन्होंने अपने वादे के अनुसार एक छुपी हुई बेल खींची, जो एक मजबूत, स्थिर पुल को प्रकट करती थी जो खाई को पार करती थी। भाई बहनों ने गिलहरियों को धन्यवाद दिया और पुल पार किया। जैसे ही सूरज आकाश में नीचे की ओर जाने लगा, वे एक छोटे, चमकते पर्वत के आधार पर पहुंच गए। यह एक नरम, फुसफुसाती हुई ऊर्जा से गूंज रहा था। लेकिन उनका मार्ग एक छोटे से ड्रैगन द्वारा अवरुद्ध था, जो एक पिल्ले के आकार का था, जो सूंघ रहा था और छोटे धुएं के धब्बे फेंक रहा था। वह खो गया था, नोरा ने नरमी से कहा। वह डरी नहीं थी। उसने नीचे बैठकर ड्रैगन से बात की, जो एक नरम, सुखदायक आवाज में बोल रही थी, जो उससे पूछ रही थी कि क्या गलत था। छोटा ड्रैगन रोने लगा, अपनी एक पंजा पर्वत की ओर इशारा करते हुए। वह अपने परिवार को नहीं ढूंढ पाया था। नोरा ने ड्रैगन के सिर पर हल्के से थपथपाया। चिंता न करें, हम आपकी मदद करेंगे। पांचों भाई बहनों ने मिलकर छोटे ड्रैगन को व्हिस्परिंग माउंटेन पर चढ़ने में मदद की। नोरा ने उसे सांत्वना दी, ओमार ने उसे बड़े पत्थरों पर मदद की और लैला ने आगे का मार्ग देखा। जब वे शिखर पर पहुंचे, तो एक शानदार माँ ड्रैगन उनका इंतजार कर रही थी, जिसकी आंखें राहत से भरी हुई थी। उसने अपने बच्चे को चूमा, फिर बच्चों को एक आभारी गुर्राहट के साथ देखा। एक धन्यवाद के रूप में पर्वत स्वयं चमकने लगा और एक छुपा हुआ पथ दिखाई दिया, जो आगे बढ़ने के लिए एक चमकती हुई पत्थर का मार्ग था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गायब हो गई, उन्होंने पत्थर के मार्ग का पालन किया, जो एक चमकती हुई पत्तियों की पर्दे से होकर गुजरा। उन्होंने यह किया। उनके सामने शताब्दी बाग था। यह उनकी कल्पना से भी अधिक जादुई था। पौधे नरम जैव चमकदार प्रकाश से चमक रहे थे, जो इंद्रधनुष रंगों को सभी ओर फैला रहे थे।
फल पेड़ों पर तारों की तरह चमक रहे थे और हवा में बात करने वाले जानवरों और ट्विंकलिंग फायरफ्लाइज के संगीत से भरी हुई थी। यह अद्भुत था। उन्होंने शाम बिताई बाग की सुंदरता का अन्वेषण करते हुए और चमकते हुए फलों को साझा करते हुए। जैसे ही वे एक साथ बैठे जादुई रोशनी को नाचते हुए देखा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की। बाग अद्भुत था, लेकिन उनके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा केवल इसे खोजना नहीं था। यह लॉलीपॉप पुल बनाना, फूलों की भूल भुलिया को हल करना, शाहबलूत प्रतियोगिता जीतना और छोटे ड्रैगन की मदद करना था। सबसे बड़ा खजाना उनकी यात्रा थी, जो उन्होंने साझा की थी, मज़ा जो उन्होंने किया था, और तरीका जो उन्होंने एक टीम के रूप में काम किया था। उन्हें पता था कि उनके परिवार के साथ वे किसी भी साहसिक कार्य का सामना कर सकते थे जो उनके रास्ते में आया। धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए। यदि आपने 5 भाई बहनों के साहसिक कार्य का आनंद लिया, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।